इसलिए कर्म कटने की विधि जो है, कैसे कटेंगे? किरिए कर्म त्याग से छूटे परालयुध सो खाया, संचित कर्म जन्म संग लेसी बहुर गर्भ नहीं आया। क्रिया कर्म कैसे छूटेंगे? त्याग से। आप त्याग करोगे, त्याग कैसे करोगे? पाप पुण्य दोनों करना सा, तो पावे मेरे पूर्वासा। पाप पुण्य धर्म अधर्म साच झूठ, ये दो चीजें हैं। शुभ अशुभ कर्म है, इन दोनों को छाड़ोगे तो क्रियमान कर्म छूट जाएंगे, यही से रुक जाएंगे, आगे नहीं होंगे। परालब्ध जो तुमने किया है पिछले, उसे भोगना पड़ेगा, उसे भोगोगे। सबने भोगा, राम कृष्ण सबने भोगा, क्योंकि वो किया हुआ था। वो मालिक जो है किसी को दुख नहीं देता है, वो न्याय करता है। राम झरोका बैठ कर सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी चाकरी तैसोई ताको दे। वो बैठा हुआ है इंद्रिय झरोकों में, सबको देख रहा है। जैसा जो कर्म कर रहा है वैसी उसे तनख्वाह दे रहा है। शुभ कर्म के लिए शुभ फल देता है, भोगता देह धर के नरक में आकर। अशुभ के लिए सीधे नरक में भोगाता है, जन्म लेता मरता है। इसलिए परालब्ध तो भोगना पड़ेगा, उसके यहाँ न्याय है, अन्याय नहीं है। क्रियमान तुम्हारे मन बस है, मन को रोक के रखो। आन की पूजा मत करो, आन का चढ़ा प्रसाद मत खाओ, आन को झुको मत। क्रियमान कर्म इसी समय से कट जाएगा, होना बंद हो जाएगा। परालब्ध भजन सतगुरु के हाथ में है। सतगुरु वो भेद देगा नाम का, वो भेद लेने से भजन करोगे तब वो संचित कर्म गलेगा। संचित कर्म जब गलेगा फिर कुछ भी नहीं रहेगा, आवागमन से दूर होगा। यहाँ क्या होता है? 3 लोक 14 भवन 7 दीप 9 खंड में वेद पुराण भागवत गीता रामायण सब कथा कहानियों में कर्म किया जाता है। कर्म किया जाता है तो उसका फल भोगना पड़ता है। बस कर्म के बंधन में लग जाते हैं। कर्म भजन में निकले न, कर्म बिना भजन की गलती। कर्म से कर्म होते हैं, कर्म से कर्म करते हैं। जैसे झगड़ा करने से झगड़ा नहीं मिटता है। राड़ा राड़ न भागसी, अन्न से भूख न जाए, जल से तृष्णा ना मिटे, बहुजल पीबो आए। बहुजल पीबो आए, नींद से नींद न जाए। यूं करनी कर हंस को कर्म से कर्म न लगे। कर्म करने से कर्म नाश नहीं होता है। राणा राणा न भागसी, लड़ाई करने से लड़ाई खत्म नहीं होती। राड़ कैसे भाजेगी, लड़ाई कैसे खत्म होगी? राड़ साच सु भागसी, और भूख सवद से जा। सुख राम ऐसी चीज फल अमर ले मेरा, अमर फल ला के दे। तो जैसे लड़ाई से लड़ाई खत्म नहीं होती है, अन्न से भूख जाती नहीं है, जल से प्यास बुझती नहीं है, नींद से नींद खत्म नहीं होती है, ऐसे ही कर्म करने से कर्म नहीं करते। क्योंकि भूख लगी, भोजन खा लिया, सवेरे को शाम को तैयार खड़ी, फिर से कहाँ गई? पानी पी लिया, तुरंत प्यास बुझी,
और फिर प्यास लग गई थोड़ी देर में, तो कहाँ प्यास बुझी। दोनों लोग लड़ाई लड़ रहे हैं इधर उधर से, लड़ाई कहाँ खत्म होगी? नहीं। ऐसे ही जो कर्म किए हैं शुभ अशुभ, वो कर्म करने से कर्म कटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं तो हम गर्भ में उल्टे लटकेंगे। चाहे मनुष्य में हो, चाहे कीड़ा मकोड़ा किसी में हो। 84 लख 84 4 राशि है, अंडज पिंडज स्वेदज कुंडली। अंडा से पहला, पिंड से पहला, स्वेद गंदगी से पहला और उन्मूद खान कुदरती पहला। 4 खान है, इनमें अनंत जीव पैदा होता है, कर्म का फल भोगता रहता, जन्म लेता मरता। तो ये जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये मोक्ष नहीं मिलेगा, दुखी ही रहेगा। यहाँ लोग कहते हैं वो स्वर्ग चले गए, स्वर्ग चले गए तो वहां दुखी हुए, ये तो सब दुखी है। मोक्ष कोई नहीं कहता वो आनंद में चले गए, वो जानते नहीं बेचारे कहे गया, वो कठिन बात है। क्योंकि यहाँ 3 लोग का तजे पदार्थ, चौथे लोग बसा दो। 3 लोग की इच्छा छोड़ना पड़ेगी। 3 लोग में किसी चीज की इच्छा नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है कि 3 लोग में आप जो कुछ भी करोगे, राजा हो जाओ, बादशाह हो जाओ, मान सम्मान यश भाव सब प्राप्त हो जाए, बलवान हो जाओ, सब कुछ हो जाए, लेकिन जन्म मरण नहीं खत्म होगा। और दूसरे संसार में किसी चीज की इच्छा करो, चाहत करो, तो सब नाशवान है, असत्य है, झूठ है। इसलिए झूठे संसार बात मत मानो। यहाँ किसी की इच्छा मत करो, इसे त्याग दो। क्या है, थोड़ा सा जीवन दे रखने के लिए एक पवन, तन ढकने को कपड़ा, रहने के लिए चाहे कैसे भी रहो, इतना है यहाँ गुजर। और बाकी साथ में कोई साथ नहीं देगा, कोई वस्तु साथ नहीं जाएगी, सिर्फ अपना कर्म साथ जाएगा। जो तुमने शुभ शुभ कर्म किया है, भक्ति की है, उसी का फल मिलेगा। शुभ शुभ कर्म करने का फल 84 में जाना है, और केवल भक्ति का फल जो है आनंद में जाना है। सुख दुख कर्म करके मिलता है, आनंद बिना कर्म किए मिलता है, बिना साधन के उसे आनंद मिलता है। तो जंक्शन में खड़ा हुआ ये जीव है, जहां का चाहे वहां का टिकट ले ले। शुभ कर्म करे सो जाए, अशुभ करे 84 में चला जाए, केवल भक्ति करे तो आनंद में चला जाए। जी चाहे वहां का टिकट ले ले और वहीं चला जाए। हाँ, इसमें किसी को शंका है तो वो प्रश्न कर सकता, पूछ सकता है। कोई बात समझ में नहीं आई है